started our subject science from its unit 1, and in our previous lecture we have already discussed about virus, protists, amoeba and paramecium. These four things and the introduction of our very first lesson, very first chapter had already done in my previous lecture. So students, today we are going to learn about more things, from which I write some introduction. So students, open your book and come on page number 4 and see your book carefully and listen also me very carefully. First of all, Euglena, it is a strange protist. It has photosynthesis process. It can live in water fastly. Students, Euglena is a protist but very strange because it has a process of photosynthesis. As you know, photosynthesis is a process by which plants can make their food by the help of sunlight, light from dust and many things. As you know, photosynthesis you already did in your previous classes. So it is a protist but has a process of photosynthesis and it can live in water fastly. Okay, student, means it can jump in water fastly. Okay. Euglena is the same kind of protist. It can make food using sunlight like plants. It has an eye spot which help it to distinguish between light and shade. It uses a long wave-like projection called a flagellum, move about in water. स्टूडेंट्स, यूग्लिना जो है ये एक हैरानकुन प्रोटिस्ट है क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स जो हैं, ये प्लांट्स में पाया जाता है फोटोसिंथेसिस, जिसके ज़रिए प्लांट जो है अपने ग़िज़ा तैयार करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, लाइट फ्रॉम द वाटर, डस्ट एंड मेनी थिंग्स व्हिच आर इंक्लूडिंग इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि इस प्रोटिस्ट के अंदर भी पाया जाता है और ये विप कर सकते हैं, यानी स्टूडेंट उछल सकता है पानी के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह ये बहुत तेज़ी से जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। इट इज़ ए स्मॉल एंड यूनिसेल्युलर, इट कैन लिव एवरीवेयर। स्टूडेंट, बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, ये सिंगल सेल होते हैं यानी यूनिसेल्युलर होते हैं और ये कहीं भी रह सकते हैं, हवा में, पानी में या जो भी जिस किस्म का एनवायरनमेंट आपके इस यूनिवर्स में पाया जाता है, ये हर किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर आसानी से रह सकते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो हवा में रहते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और ये अक्सर औक़ात पानी की जो ऊपरी सतह होती है, अपर लेयर जो होती है उसमें भी रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। और स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे स्किन पे रहते हैं, हमारे नाक में, मुंह में, आँख में, नाक में, कान में, हमारे जिस्म के हर पार्ट के ऊपर बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन हम इन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि साइज बहुत छोटा है। इसीलिए ये बहुत सारे शेप जो है वो तैयार कर सकते हैं। डिफरेंट शेप के होते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, राउंड शेप हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, ऑक्टागोनल हो सकते हैं, पेंटागोनल हो सकते हैं, लाइक दूसरे शेप भी हैं। बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बहुत सारे शेप के भी हो सकते हैं। और स्टूडेंट, हैरानकुन बात यह है कि काफ़ी सारे बैक्टीरिया को हम अपनी खुराक के लिए भी, खुराक के बनाने के निज़ाम में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि चीज़ बनाने में हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, योगर्ट जो हमारी दही है इसके बनाने में हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। हमारे विटामिन्स हो गए, विटामिन जो होते हैं वो बैक्टीरिया से ही हम बनाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे बैक्टीरिया जो हैं हमारे लिए नुकसानदायक है। हमें जो फ्लू होता है, जुकाम होता है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। हमें फीवर जो होता है ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। हमारा जो पेट का दर्द है या वट जो भी छोटी छोटी बीमारियां हैं ये बैक्टीरिया की वजह से ही हमारे जिस्म में तकलीफ पाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं अलगा की। इट इज़ यूनिसेल्युलर, इट कैन लिव इन वाटर एंड ट्रीज एंड डैम्प फॉर्म्स। स्टूडेंट, अलगा जो है वो सिंगल सेल्ड है लाइक बैक्टीरिया।
और ये कहाँ रहता है? पानी में, दरख्तों के ऊपर और डेड वॉल्स के ऊपर, यानी कि जो गीली दीवारें होती है ना, उन पर ये अलगा जो है पाया जाता है। और स्टूडेंट्स, ये पानी की ऊपरी सतह पर भी आपको आसानी मिल सकते हैं, लेकिन आपको इसके देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप इसको मैग्नीफाई करके दिखाएगा तभी आप इसको देख पाएंगे। और स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम भी एक सिंगल सेल थिंग है जो कि आपको मिलेगा डेम वॉल्स के ऊपर। ये जो झिल्ली दीवारें होती है ना, इसका मैंने पहले किया अलगा की मैंने डेफिनेशन के अंदर, तो आपको क्रोमोसोम जो होते हैं ये भी आपको डेम वॉल के ऊपर भी नजर आएंगे। और साथ साथ ये दरख्तों पर भी आपको नजर आ सकते हैं, लाइक अलगा, यानी कि अलगा और क्रोमोसोम जो है ये दरख्तों पर और गीली दीवारों पर आपको मिल सकते हैं आसानी। उसके बाद बात करते हैं हम क्लेमाइडोमोनास की। क्लेमाइडोमोनास जो है ये भी एक सिंगल सेल अलगा है जो कि पानी के ऊपर तैर सकता है, पानी के ऊपर तैर सकता है, पानी के अंदर तैर सकता है। तो इसके अंदर यानी कि स्विमिंग करने की और फ्लोटिंग करने की एबिलिटी पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स जो है स्टूडेंट, ये भी एक अलगा है और इनकी खास बात ये है कि ये कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। स्टूडेंट, कॉलोनी का आपको पता है, एक प्रॉपर इलाका जो होता है, प्रॉपर एरिया जो होता है, उसे हम कॉलोनी कहते हैं। तो ये अपनी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जैसे कि हम इंसान हैं, हमने अपनी अलग अलग कॉलोनीज बना रखी हैं, हमारे अलग अलग स्ट्रीट्स हैं, हमारे अलग अलग मोहल्ले हैं। तो ये भी जो वोल्वॉक्स होते हैं ये भी कॉलोनी बनाकर ही रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स स्पायरोगायरा की। स्पायरोगायरा जो है, इसकी खास बात यह है कि ये मूव नहीं कर सकता, ये खुद से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, ये एक ही जगह पर फिक्स होता है। और सी वीड जो होती हैं, आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर ये जो हमारा समंदर है इसका नज़ारा किया होगा, आपको सी वीड्स यानी कि समुद्री झाड़ियाँ नज़र आई होगी। तो सी वीड जो होती है ये भी अलगा की एक काइंड होती है, जिनके शेप और साइज जो है वो शेप, साइज और कलर आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है, यानी कि ये आपको मल्टी कंडीशंस में मिलती है, यानी कि इनका शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, एज वेल एज इनका कलर भी अलग हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, इट वाज आवर टुडेज लेक्चर, सो इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। स्टूडेंट्स, योर टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू मेक ए शेप, a figure of amoeba, a figure of paramecium, and also figure of euglena on a sheet and submit that sheet in your concerned office. Inshallah, very soon I will check your homework and I am waiting for your feedback. Inshallah, students, we will meet soon. Till stay home, stay safe, Allah.